जरा सुनिएगा। दोस्तों, इस वक्त भारत के बने हुए मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम्स इजराइल यूज कर रहा है। इस वीडियो में खास बात ये नहीं है कि इजराइल ने ईरान की साजिश को नाकाम कर दिया, बल्कि सबसे खास बात यह है कि इजराइल ने कौन से हथियार का इस्तेमाल करके ईरान की साजिश को नाकाम किया है। दोस्तों, वही हुआ जिसके ऊपर मैंने कल वीडियो बनाई थी कि इजराइल जो है इंडिया का डिफेंस सिस्टम यूज करेगा, और आज ये बात ओपनली पूरी दुनिया के सामने आ गई है। यहाँ पर भारत की एक टेक्नोलॉजी ने तहलका मचा दिया है। दरअसल इजराइल का आयरन डोम अकेले ईरान से आते हवाई हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। ऐसे में इजराइल ने पहली बार किसी युद्ध में बराक एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। और ये खबर जो है नाउ दिस इज आउट, इजराइल जो है इसने इंडियन मेड बराक 8, ठीक है जी, एक जो कि इंडिया और इजराइल की जॉइंट सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो इस्तेमाल कर। और अभी आपको हम खबर से आगाह करेंगे। भारत और इस्राइल नस्ल कुशी में शिराकदार। गजा में नस्ल कुशी के लिए भारत इस्राइल को गोला बारूद फराहम कर रहा है। इजराइल ने पहली बार बराक एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान के खतरनाक ड्रोन को हवा में मार गिराया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि बराक एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल ने भारत के साथ मिलकर बनाया है। बराक 8 मिसाइल को जी इजराइल यूज कर रहे हैं अपने डिफेंस को, और ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि इंडिया और इजराइल की जो है म्यूचुअल कोऑपरेशन की मदद से ये बनाया गया। और इस वक्त जो है नेवी जो इजराइल की है वो भी इंडिया का जो है एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम जो है वो इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ इंडिया बोलता है कि मैं ईरान और इजराइल की वॉर में पीस चाहता हूं, दूसरी तरफ जो है मेड इन इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है और धड़ाधड़ जो है हथियारों की जो सप्लाई है वो इजराइल को दी जा रही है। और सुनने में आया कि ये मिसाइल जो है इंडिया ने ऑपरेशन, ये डिफेंस सिस्टम इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में भी इस्तेमाल किया था। अब इंडिया, इजराइल की जो नेवी है वो भी इसको इस्तेमाल कर, ये बराक 8 मिसाइल, और इससे जो इरानियन लॉन्च्ड ड्रोन्स हैं मेडिटेरेनियन के उनको रोका जा रहा है। सो ये 16 जून 20 जून मुख्तलिफ डेज के अंदर बराक ने बहुत सारी ईरान की इंटरसेप्शंस की हैं। राना साहब, आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, आप भी इस कमेटी के इजलास में मौजूद थे। इसमें मजम्मत की गई है जो ईरान पर हमले हुए हैं, लेकिन जो आज कौमी असम्बली में तकरीरें हुई, ख़ास तौर पर जो बिलावल साहब की जो तकरीर हुई, उसमें उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि अगर आज हम खुलकर ईरान के साथ खड़े ना हुए तो कल को हम पर भी हमला होगा और फिर हमारे साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। तो आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में क्या ये इन मामलात पर भी गौर हुआ है कि ये जो जंग शुरू हुई है इस खित्ते में, ये जंग बढ़ते बढ़ते किसी वक्त पाकिस्तान के लिए भी खतरा बन सकती है? बराक एयर डिफेंस सिस्टम छोटी से मध्यम रेंज यानी शॉर्ट टू मीडियम रेंज का एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे भारत के डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर बनाया है। डीआरडीओ ने बराक सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। आपको बता दें कि डीआरडीओ ने बराक एयर डिफेंस सिस्टम के बेहद ही महत्वपूर्ण ड्यूल फेस रॉकेट मोटर का निर्माण किया है। आसान भाषा में बताएं तो ये टेक्नोलॉजी एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल या रॉकेट को उड़ान के दौरान अधिक दक्षता और नियंत्रण प्रदान करती है। ये एक हाइब्रिड मोटर है जो ठोस और तरल दोनों फ्यूल्स का इस्तेमाल करती है। आसिफ साहब, सबसे पहले तो जो आज हम डेवलपमेंट देख रहे हैं सिलसिले में, ट्रंप साहब की जो ट्वीट है रिजीम चेंज के हवाले से जो उन्होंने एक सिग्नल दिया है, ये उस वक्त में आया जब हम देख रहे हैं कि जेडी वैंस जो कि नायब सदर हैं अमेरिका के और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे लोग इंटरव्यू में बता चुके हैं या बातचीत करते हुए उन्होंने कई बार कहा कि हम ओवरथ्रो नहीं करना चाह रहे ईरानियन गवर्नमेंट को। लेकिन अब जो उनका ट्वीट आना, आपको लगता है कि रिजीम चेंज हालाते हाजरा को देखते हुए इस वक्त जो ईरान का मूड है और इस वक्त जो ईरान एक फुल फ्लेज हम देख रहे हैं कि उसमें जंग में जाने के लिए भी तैयार बैठा है, तो इस सारी सूरत हाल में आसान है वहां पर रिजीम चेंज करना? सो इजरायली मेड, ये जो जिसे कहते हैं ना इंडियन मेड जो डिफेंस सिस्टम है, दैट इज समथिंग, द स्ट्रेंथ है इजराइल की। ये मैं आपको बताता चलूं कि ये जॉइंटली डेवलप्ड है, इंडिया की जो डीआरडीओ है और इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री। ये मीडियम टू लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि यूएवीज को न्यूट्रलाइज करता है, एंटीशिप मिसाइल को न्यूट्रलाइज करता है, क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रेट को भी मैनेज कर सकता है। और ये तकरीबन 2016 के अंदर ये
इसको इस्तेमाल करना शुरू किया था, इट केम इनटू द सर्विस, और तब से जो है वो इंडिया और इजराइल की मिलिट्री, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ये सारी की सारी यूज कर, और इसके बहुत ज्यादा जो ट्रायल वगैरह है वो भी हो चुके। इसमें आप ये देख लें कि तकरीबन इंडिया ये चीजें जो है वो इजराइल के साथ जॉइंटली डेवलप कर। अच्छा, जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि भाई ये कैसे सारी गेम होती है, देखें इजराइल और इंडिया का जो डिफेंस पार्टनरशिप है ना, ये कोई नई नहीं है, ठीक है, ये पुरानी डिफेंस पार्टनरशिप है, और देयर आर मेनी पीपल हु नो दिस, ठीक, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको जानते हैं, और लोगों को इस चीज का अंदाजा है कि ये किस बेस पे है और क्या है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया और इजराइल ने कुछ 2000s में ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। इंडिया ने $2 अरब, इंडिया बेसिकली एट दैट टाइम $2 बिलियन, ठीक है जी, दिए थे, और ये इंडियन कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं इस मिसाइल सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा, और अंडर दिस वो जो मेक इन इंडिया, इंडिया का कॉन्सेप्ट है ना, आत्मनिर्भर भारत, उसकी वजह से। और ये जो बराक 8 है ये 2 मेजर जगहों पे इस्तेमाल हुआ है, सिंदूर एंड राइजिंग लायन। सो आप देख ले कि क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अब पाकिस्तान तो नहीं इजराइल को मिसाइल देता, ना पाकिस्तान ईरान को देता है, इंडिया इजराइल को डिफेंस सिस्टम, इंडिया इजराइल को डिफेंस सिस्टम, और ज्वाइंटली काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे दोस्त इंडिया में ये कहते हैं जनाब आपने ईरान की कमर में छुरा घोंप दिया, मिसाइल आप खुद इजराइल को देते हैं, मिसाइल हमारे भारत के दोस्त खुद इजराइल को देते हैं, और पाकिस्तान को कहते हैं आपने ईरान की कमर में छुरा घोंप दिया, आप भूल गए ये क्या किया आपने, समझ रहे हैं। सो एक तरह वो, और फिर ये नहीं है, ये इंडिया आर्मीनिया और मोरक्को वगैरह को भी बेच चुका हुआ है। इसका जो नमस्कार दोस्तों, भारत और इजराइल की दोस्ती की मिसाल दी जाती है कि दोस्त हो तो ऐसा। दरअसल दोस्तों एक वीडियो निकलकर सामने आया है जिसके बाद पूरी दुनिया में इस समय बात हो रही है भारत और इजराइल पर, क्योंकि इजराइल पर हमले के वक्त में इजराइल ने एक ऐसा डिफेंस सिस्टम लगाया जो कि मेड इन इंडिया था, जिसको मिलकर इजराइल और DRDO ने मिलकर बनाया है, यानी कि भारत और इजराइल ने। तो दोस्तों इस सिस्टम का नाम है ब्राक 8। इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है क्योंकि दोस्तों ये डिफेंस सिस्टम ब्राक 8 ईरान के हमलों को नाकाम बना रहा है। डिफेंस सिस्टम दोस्तों इजराइल ने यूज किया तो ब्राक 8 बहुत ही ज्यादा चर्चा में आ गया है, वर्ल्ड मीडिया पर इस पर बात हो रही है, और भारत के डिफेंस सेक्टर में बहुत ही तेजी के साथ मजबूती देखी जा रही है, एक उछाल देखी जा रही है। दोस्तों दुनिया को मेड इन इंडिया चीजों पर भरोसा होने लगा है। कल तक भारत सिर्फ हथियार खरीदता था, लेकिन आज भारत हथियार एक्सपोर्ट भी करता है। मिलाकर इस समय इजराइल में ब्राक 8 ने धूम मचा रखी है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ये जो डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम एंड डेविड स्लिंग एंड बाकी जो है, ये बेसिकली उनको कॉम्प्लीमेंट कर, और ये जो आकाश सिस्टम्स है ये उनको कॉम्प्लीमेंट कर। तो ये अब इंडिया, क्योंकि एक तो देखें अब इंडिया और क्या इंडिया इस वक्त इजराइल ईरान की वॉर में शामिल है कि नहीं है, सिर्फ मुझे इतना बता दें। ऑब्वियसली है कि इंडिया को ये है कि मैंने तो अपना असला बेचना है, मुझे इससे क्या गर्ज, किधर जा रहा है, क्या जा रहा है, ठीक है जी, मैंने तो अपना असला बेचना है, मुझे किसी से क्या गर्ज वो किधर जाए, किधर कौन खरीदे। अब आज ईरानी जब ये देखते हैं कि इंडियन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो ईरान के ड्रोन्स को रोकते हैं, और ये कोई मजाक, वो जिसे कहते हैं ना मामूली चीज नहीं है।